कि झंडा जब फहरा दिया जाएगा उसके बाद ये राइफल टुकड़ी सैल्यूट लगाएगी और 52 सेकंड की राष्ट्रीय धुन जनगण मन की बजाई जाएगी। ये सर नियम है कि राष्ट्रीय धुन बजाई जाएगी? हाँ, राष्ट्रीय धुन बजेगा, वहां राष्ट्रीय गान नहीं होता है। 26 जनवरी या 15 अगस्त को सैल्यूट हमेशा फ्लैग को लगता है, व्यक्ति को नहीं लगता। और जो व्यक्ति उस झंडे को फहराएगा सैल्यूट वो भी लगाएगा नेशनल फ्लैग को ही। एक और चीज यहां जानना चाहिए, नेशनल फ्लैग हमारा बहुत ही सम्माननीय हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो उसको बहुत सम्मान से और करीने से सुव्यवस्थित रूप से फहराने की रखने की हमारी जिम्मेदारी आयद होती है जी। फ्लैग जमीन पर न जाए, फ्लैग के ऊपर कुछ लिखा पढ़ा न जाए। हम वीडियो बनाते हैं, अब एक फैशन सा चल गया है। तो मैंने देखा कि एक यूट्यूबर ने किसी ने फ्लैग पे ही निमंत्रण भेज दिया था। जी जी जी, वो तो एक ट्रेंड बन गया, अब एक ट्रेंड सा बन गया है, लेकिन ये गलत है। ये अलग बात है कि फॉरेन कंट्रीज वगैरह में बड़ा लाइटली है, इसको नहीं लेते उस रूप में, वो तो अपने कपड़े भी बनवा लेते हैं, कपड़े बनवा लेते हैं, पहन के ही घूमते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ज्यादा वो तो है, वो सम्मान एक अलग होना भी चाहिए। जी जी। यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यह जो हमारे आयोजन होते हैं वह राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत है, और अगर चूक होगी जी तो इसके ऊपर कार्रवाई बहुत जबरदस्त होगी, सीधा नौकरी के अनवान पे बन सकती है। फ्लैग का उल्टा लगा जाना तो जिम्मेदारी आयद होगी, किसको ये ड्यूटी दी गई थी, किसने वो झंडा उल्टा लगा दिया, और बाकायदा कार्रवाई होगी। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिसपे FIR तक थाने में हो गई, झंडा को गलत लगा देने पे या बाकी के कर देने पे। मैं समझता हूँ कि इन छोटी छोटी जानकारियों को हमें अपने जहन में रखना चाहिए और पूरे गर्व जोश के साथ हमको इसे मनाना चाहिए। और इस अंतिम बिंदु पे आके मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उन तमाम ज्ञात और उससे भी ज्यादा उन अज्ञात शहीदों को मैं आज सर झुकाता हूं, जिनकी शहादत के चलते आज हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। एक चीज सर और जोड़ना चाहूंगा, जैसे आपने हमारी जो बातचीत हो रही थी उसमें आपने बताया था कि सर पे जब सल्यूट हमें करना हाँ, ये बड़ा दिलचस्प प्रकरण आपने कहा। दरअसल जैसे आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे में अगर व्यक्ति जाता है तो नंगे सर जाने से वो बचता है, कोई रुमाल ही रख लीजिए। उसी प्रकार हम लोग ये मान के चलते हैं कि फ्लैग को अगर सैल्यूट लगाना है तो एक टोपी सर पे होनी चाहिए और फिर हम फ्लैग को सैल्यूट लगाएं। ये तो हमारी सनातन परंपरा में भी कि पूजा पे बैठे हाँ, तो सर पे रुमाल रखा जाता है। पंडित जी नहीं होता तो पंडित जी कहते हैं अरे भाई कोई रुमाल दे दीजिए, औरतें पल्लू रख लेती हैं। और उसका दूसरा भी तरीका है कि अगर मान लीजिए आपके पास कैप नहीं है तो आप सावधान की मुद्रा में खड़े हों तब तक जब तक कि हमारा राष्ट्रीय धुन या राष्ट्रगान समाप्त नहीं हो जाता। तो मतलब कैप है तो आप सैल्यूट हाँ लगाए सैल्यूट, कोई दिक्कत नहीं है तो आप सावधान की मुद्रा में आप